Hello, welcome friends. My name is Avinash Gorakshakar and I welcome all of you to another interesting episode of Connexia High Flyers. Friends, as all of you are aware, we introduce to you emerging companies from emerging sectors and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies. This helps us understand these companies in a much better way. We get to know the company's business model, their growth journey, their future growth plans. And in this process, a lot of valuable information is shared by the promoters, which helps all our investors to take a very conscious investment call in such companies. And friends, today we have got another interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Nilachal Carbo Metallics Limited, and I have the privilege of having both the promoters, Mr. B. Panda, who is the managing director. Panda ji, बहुत बहुत धन्यवाद. Good morning, sir. और we also have Mr. Rishi Raj Panda, who is the director operations. Rishi, welcome to you. Pleasure meeting Yeah. you. So पांडा जी, फर्स्ट सवाल जो बहुत एलिमेंट्री है, पहले तो आपके बारे में कुछ बताइए, आपकी बिजनेस जर्नी कैसी रही? आपने ये बिजनेस शुरू किया या ये आपके फादर के टाइम का बिजनेस था, फिर आपने संभाला? तो सर पहले उसके बारे में कुछ बताइए. ओके, अच्छा वो सवाल था, लेकिन वी आर बेसिकली फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन बिजनेस किए हैं. माय फादर वाज फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर दोज डेज, एंड तो इसलिए हमारा ही वाज बेसिकली वाज ए सर्विस होल्डर. बट डाउन द लाइन हम अपना बिजनेस स्टार्ट किए इन द ईयर लेट 80s में अपना बिजनेस स्टार्ट किए. बेसिकली वी वर टारगेटिंग, हमारा जो मेजर था कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जितना रॉ मटेरियल है, बिकॉज वी आर उड़ीसा बेस्ड पीपल, सो वी लुक फॉर एनी कॉमोडिटी जो उड़ीसा से एक्सट्रीम साउथ का मटेरियल जा सकता है, जहाँ की लॉजिस्टिक का इशू आता है, एंड दोज डेज कम्युनिकेशन इशू वाज देयर. सो वी टुक दैट एडवांटेज ऑफ द जोग्राफिकली. तो हम बीच में एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन के बिग जो ऑटोमोबाइल के सबसे बड़े बड़े कंपनी साउथ में थे, अशोक लेलैंड, टीवीएस ग्रुप, मेसी फर्गूसन ट्राफे इंडिया, इस बड़े बड़े कंपनी का मैंने इनका रॉ मटेरियल सॉल्यूशन प्रोवाइडर मैंने स्टार्ट किया ये वाला. दैट कॉन्सेप्ट पहले था ही नहीं वाला. दैट आई वाज द फर्स्ट ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस बॉटल नेक्स जो बोलते हैं ना, इतना वो वहाँ से उड़ीसा से सामान लाना, वो दैट वाज एवरीबडी हैड ए लॉन्ग. एंड हमारा बिकॉज ऑफ माई फादर्स ही वाज एग्जीक्यूटिव एट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, तो वो हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज था. ओके. तो उसका लिए हमने लॉट ऑफ क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स इस ऑटोमोबाइल के लिए, जैसे एल्युमिनियम हुआ, पिग आयरन हुआ, देन अभी ये जो कोक बिजनेस जो कर रहे हैं, बिल्कुल. तो ये सब हमने वहाँ से इन लोगों को सप्लाई शुरू किया इनका. तो इन लेट 80s. ओके. देन लेट अर्ली 2000 में वी स्टार्टेड इनटू गेटिंग इनटू कोल एंड कोक, इंपोर्टेड कोल एंड कोक ट्रेडिंग में. करेक्ट. तो वो हमारा एक बहुत बड़ा वो ये था कि हम आयरन और भी एक्सपोर्ट भी किए कुछ. तो वो हमारा आयरन और एक्सपोर्ट भी था, कोल एंड कोक इंपोर्ट भी था. और उसीलिए जब कोल एंड कोक में ट्रेड कर रहा था, तो वी डिसाइड टू गो फॉर ए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट. ओके. तो यही सोचा था कि व्हाई नॉट, देयर इज सो मच मार्जिन इन द कोक बिजनेस. तो उसी में लेट अस टू स्टार्ट विद मैन्युफैक्चरिंग. तो हम लोग उड़ीसा में अपना एक ज़मीन भी ले लिए एंड वेरी क्लोज टू द पोर्ट, क्योंकि 100% इम्पोर्ट रॉ मटेरियल होता है. तो हमने जो प्लांट बैठाया वो वेरी क्लोज टू द पोर्ट, 90 किलोमीटर्स टू 100 किलोमीटर फ्रॉम पोर्ट. एंड हमारे जो टारगेटेड भी थे कि हम माइंड में सोच लिए थे कि जो बनाएंगे उसको भी वेरी क्लोज टू बायस डोर दरवाजा. सो हमारा जितने भी बायस आज भी हैं ऑल 80 to 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर में. ओके. वो हमारा सबसे बड़ा टारगेट था डे वन से, कि हम जहाँ भी प्लांट बैठाएंगे दो एडवांटेज हमको मिलना चाहिए. बिल्कुल. एक तो इनवर्ड हमारा रॉ मटेरियल जहाँ से आएगा वो नज़दीक होना चाहिए, जिसको माल बेचेंगे वो नज़दीक होना चाहिए. सो स्ट्रेटेजिकली जो हम लोग प्लांट आज बैठा हुआ है, दिस वाज द स्ट्रेंथ, पहला दिन से हम सोच के बैठाया था. सो वो हम मेरा कंप्यूटर से हम काफ़ी आगे बढ़ गए. हमारे इनवर्ड और आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन में हमने वो एक बड़ा एडवांटेज लिया हमने. सो स्ट्रेटेजिकली जो हम वो दैट वाज तो हमने 2003 में मेरा फर्स्ट प्लांट आया. सो विथ बैटरी, वन बैटरी उसको बोलते हैं, विथ 92 ओवंस. देन उस टाइम में देन वी वेंट फॉर अनदर मार्केट का काफ़ी डिमांड कोक में था, मेटलर्जिकल कोक जो हम बना रहे हैं आज, लोएस्ट मेटलर्जिकल कोक. बट मेरा जो प्रोडक्ट है इज़ नॉट दैट यूजुअल लोएस्ट. हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया, इसको बोलते हैं लो ऐश लो फॉस्फोरस मेटलर्जिकल कोक. एंड डाउन द लाइन हमने और एक डेवलप किया, उसको लो ऐश अल्ट्रा लो फॉस मेटलर्जिकल कोक. ये दो प्रोडक्ट मैंने डेवलप किया जो बाजार में सिर्फ इंपोर्ट छोड़ के इंडिया में बनता नहीं है. तो आज भी बनता नहीं है, इसलिए कि बहुत TDS है उसको बनाने में, एंड वेरी चैलेंजिंग है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए. उस और इसलिए यही है कि हमारा ये जो कस्टमर्स भी हैं वो हमारा बगल में ही है. बिल्कुल.
बिकॉज हमने जो टारगेट किया, जो ये लो ऐश लो फॉस्फोरस और लो ऐश अल्ट्रा लो फॉस्फोरस जो है, वो हमारे फेरोक्रोम प्रोड्यूसर्स हैं जो फेरोक्रोम बनाते हैं। तो वो फेरोक्रोम बनाने के लिए इनको ये क्रिटिकल रॉ मटेरियल है। बिल्कुल तो 1 टन ऑफ फेरोक्रोम बनाने में 400 केजी से 500 केजी का कोक लगता है। बिल्कुल तो ये रॉ मटेरियल इनके लिए बहुत बड़ा क्रिटिकल होता है। बिल्कुल और ये जो फेरोक्रोम बनता है, इसका जो है खुद स्टेनलेस स्टील के लिए ये बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है। ओके तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए फेरोक्रोम लगता है। बरोबर और जो हमारे बायर्स हैं, कुछ तो अपना का स्टेनलेस स्टील प्लांट है, और कुछ बायर्स हमारे जो बायर्स हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़े बड़े स्टील प्लांट को, जैसे पॉस्को कोरिया हुआ, जापानीज स्टील मिल हुआ जापान में। तो उनके लिए ये फेरोक्रोम उनका बहुत क्रिटिकल है। तो बराबर। हमारा प्रोडक्ट में उनके इतना कॉन्फिडेंस है, आज तक हमने जो हो गया 20 साल तक, दे हैव बीन डिपेंडिंग ऑन हमारा प्रोडक्ट। ओके एंड वो हमारा एक बायर सेलर रिलेशनशिप काफ़ी दिन से चल रहा है। ओके सो वी कैन से नाउ अभी हमने अभी 3 प्लांट अपने बैठा लिया अपना Okay. उसी प्लांट पे। ओके और अभी मैंने चौथा भी पोस्ट कोविड एक और एक प्लांट बैठा है, मतलब हमारे सिस्टर कंसर्न है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्चुअल में लेकर रखे हैं। बरोबर और अभी और एक प्लांट हमने स्ट्रेटजी 3 साल हो गया हमने विशाखापट्टनम में लीज में लेकर रखा है। ओके तो हमारा आज का तारीख में इन हाउस में 4 है और भाईजैक में 1 है। तो दोनों मिला के हमारा 5 बैटरी आज के चल रहा है। Okay. 5 बैटरीज वर ऑपरेटिंग एंड विथ कैपेसिटी ऑफ 1,02,000 टन ओके एनुअल कैपेसिटी। यानी आई थिंक वेरी नाइसली आर्टिकुलेटेड पांडा जी। अभी मुझे बताइए पांडा जी एकदम सिंपल टर्म्स में कि यू नो व्हाट आर द काइंड ऑफ वेरियस रेंजेस ऑफ फेरो क्रोम कोक विच यू मेक, लाइक इसमें एक ही क्वालिटी का ग्रेड बनता है या अलग अलग मैंने डिपेंडिंग आपको ऑन द अभी कस्टमर मेरे इंट्रो में बता दिया हाँ। कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया रहा है अभी, एक अल्ट्रा लो फॉस, हाँ उसको यूएलपी बोलते हैं शॉर्ट में, ओके अल्ट्रा लो फॉस कोक बोलते हैं, और एक लो फॉस कोक एलपी कोक बोलते हैं। ये 2 हमारा मेजर प्रोडक्ट है जो इसका सिर्फ इंडिया से बनता, हार्डली मेरा कोई जो भी बनाता है वो दे आर नॉट इनटू कंसिस्टेंसी मैनर बना नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू देम, बिकॉज वी हैव बीन इन दिस बिजनेस फॉर लास्ट 20 साल से। हमारा जो रॉ मटेरियल टाइप जो सप्लायर लोग सा है, सो दे आर डेडिकेटेड सप्लायर्स। तो जो बाकी लोग जो आते हैं जाते हैं, तो इसलिए उनका कंसिस्टेंसी नहीं है बोल के उनको रॉ मटेरियल का इशू है। बिल्कुल और एक सप्लायर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बायर का वो लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं है कि आज देगा कल नहीं देगा। बिल्कुल तो वो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बहुत ज़्यादा कुछ जिससे, इसलिए हमको वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो बायर जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत अच्छा है हमारा। तो हमारे ये जो लो फॉस्फोरस एंड लो एस अल्ट्रा लो फॉस, ये जो 2 प्रोडक्ट हमारा बनता है, दैट इज हैविंग ए, मेरा आज का तारीख में मेरा ओनली इन ईस्टर्न इंडिया में तो हम बनता ही है, बिकॉज ऑल फेरोक्रोम ब्रांड्स इन ईस्टर्न इंडिया ओनली, बिकॉज सारा क्रोम और माइंस भी हमारा फैक्ट्री का 30 किलोमीटर बगल में है। तो हमारा ही बगल में ही वो प्रोडक्ट बनता है। और दूसरा चीज़ है कि हमारा जो भी कंपटीशन है वो इंडिया का बाहर से है, इंपोर्ट का है। बिल्कुल और अभी इंडिया में हमारा जो हमने बोल दिया कि कंपटीशन इज वेरी लो, करेक्ट, और वॉल्यूम वाइज ऑल्सो वी आर इनटू 30% मार्केट शेयर ऑफ दैट प्रोडक्ट। सो वी आर ओनली इन अ वेरी निश प्रोडक्शन। ओके अंडरस्टूड। पांडा जी मुझे बताइए कि ज़्यादातर कस्टमर प्रोफाइल हमारी सारी क्रोम मैन्युफैक्चरर्स रहेंगी ना? अभी तक तो क्या हुआ कि हमने सारा फेरोक्रोम ही बनाए कि बिकॉज ये हमारा नेक्स्ट डोर में है। और मैंने और एक एडवांटेज नहीं बताया कि जब मेरा प्लांट का बगल में ही सारा फैक्ट्रीज हैं अराउंड 80 किलोमीटर का बीच में, तो वी आर हैविंग आवर ओन डेडिकेटेड फ्लीट्स। वो हमारा जस्ट इन टाइम डिलीवरी, आजकल बायर भी चाहता है कि वो इन्वेंट्री कम रखें, तो वो हमारे लिए क्या एडवांटेज है कि हमने बायर के लिए भी एडवांटेज है हमारे लिए कि बायर वो उसका प्लांट में कोई इन्वेंट्री ज़रूरत नहीं है, और उसलिए दैट गिव्स अ वेरी एडवांटेज टू बोथ बायर एंड द सेलर बोथ। ओके अच्छा, ये विशाखापट्टनम का जो आपका जो फैसिलिटी है, आई अंडरस्टैंड इट्स अ लीज फैसिलिटी, यू हैव टेकन इट ऑन लीज फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। सर इसका अरेंजमेंट कैसे है? विशाखापट्टनम देखिए कि वो 3 साल हो गया, दिस इज 3rd ईयर वी आर ऑपरेटिंग बेसिकली बिकॉज दैट दिस इज द प्लांट इज वेरी क्लोज टू पोर्ट, हार्डली 35 किलोमीटर्स का रेंज में वो प्लांट है। ठीक है पोर्ट, सो वी स्ट्रैटेजिकली वी टोक प्लांट की ये हमारे जितने साउथ के बेस्ट बायर्स हैं तो उनको हम वहाँ से सप्लाई कर सकते हैं।
तो स्ट्रेटेजिकली वो प्लांट हम लोग लिए हैं. ओके, तो बेसिकली व्हाट, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग पांडा जी, उसका मतलब द रॉ मटेरियल सप्लाई इज एश्योर्ड फ्रॉम दैट साइड. ऑब्वियसली दैट्स द मेजर्स, उसीलिए तो स्ट्रेटेजिकली हमने वो लिया है प्लांट को. ठीक है. अच्छा पांडा जी, नाउ इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स वी मैन्युफैक्चर फॉर फेरोक्रोम प्लेस, is it a dynamic pricing or is it some, you know, pricing based on cost plus margin basis? How does the pricing overall work? अभी 2-3 साल से ऐसे है कि थोड़ा कंपटीशन बाजार में इंपोर्ट्स आ गए हैं, कुछ हाँ, ट्रेडर्स भी आ गए हैं. बिल्कुल. सो इसलिए हम लोग क्या होता है, मोस्टली ऑक्शनिंग होता है. हाँ, ओके. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, हमारा भी ऑक्शनिंग में हम कभी प्राइस में के लिए हमने कभी बीट नहीं करते, हमको लोएस्ट होना है. हाँ, क्योंकि हमको मालूम है कि ये बायर हमारा पास आने हैं. बिल्कुल. तो हमने कभी L1 होने के लिए कोशिश ही नहीं किया है. कभी हाँ, हम L2 होते हैं, कभी L3 होते हैं, बराबर. फिर भी वो हमको अपना प्राइस में ऑर्डर मिल जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी बाय द. ओके. क्योंकि अगर ऑक्शनिंग में भी आपने कुछ लो प्राइस दे दिया, हाँ, और इतना सेंसिटिव प्रोडक्ट है ये, और उसका फर्नेस में वो ले लिया और उसका फर्नेस उसका कबाड़ा हो गया, हाँ, तो बिल्कुल. वो चांस लेगा नहीं ना. बिल्कुल. And understood. Rishi, now this question is to you. I will introduce my other Yeah. director operation, Rishiraj Panda, and he is product from VIT Vellore Mechanical Okay. Engineer, and for last 4.5 years he is with us. Oh, So he is handling all our operations and commercials also. okay. So the new generation has taken, and lot of modernization in the plant he has Okay. taken after his joining also. Okay. Sir, So lots of cost reduction हमारा उसमें हुआ है. Sir, nice to know. So now I'll ask Rishi to take some of your questions related to the Definitely, sir. operations and other. Rishi, now tell me one thing in terms of the competitive intensity. You know, Pandaji was saying that, you know, buyers will definitely come to us, but imports have come. You know, obviously some amount of competition has come in the market. How do you look at the current state of the competitive intensity in our segment? And secondly, you know, what are the key differentiators which we offer to the customer? Like, you know, financials तो अलग है, but अगर सर्विस की बात करें, एग्जीक्यूशन की बात करें, you know, the relationship which you all have maintained with such a long time with customers. So 2-3 qualitative points which can, you know, help us differentiate you vis-a-vis others in the industry. That's a very nice question, Avinash. And first of all, in terms of the eastern metallurgical sectors to be discussed, in the since we are a niche producer and we have a monopolistic presence as a producer in ferroalloys grade coke, as my father will explain. Yeah. So apart from, as you mentioned, importers and some traders here and there, we don't have any sustainable competition apart from that. I mean, there are a few domestic producers on a small scale basis, but they operate in a very, आप कह सकते हैं, in a very fragmented and inconsistent manner. So there is a reason why उनसे इतना serious competition है नहीं. It's majorly imports and traders mostly. And as also my father mentioned, we have maintained a long-term relationship today with major clientele today, and because of our own product quality and technical support that we provide in terms of our quality as well. So in terms of how we have maintained that sustainability अगर हम बात करें तो एक major reason है कि हमारा locational advantage. हाँ. हमारा raw material sourcing which comes from our ports is hardly 70 to 80 kilometers from our plant. And then our major clientele, they're only 70 to 80 kilometers from our plant. So our own fleet of trucks today allow us to supply them on just-in-time delivery basis, and we allow them to maintain a lean inventory management. So that allows smoother customer relationship transactions as well as उनके लिए भी हम उनका inventory basically manage करते हैं. And second being हमारा raw material sourcing, which has been a key strength and knowledge for the last 2 decades, because that has today made us separate from competition or any new market entrant today. ये volatilities जो market की होती है, they are not able to face because of raw material end of the day आपका make or break decide करता है. So that has been our pure strength. हम लोग multiple input coals को blend करते हैं हमारे product के लिए to ensure we maintain customers quality requirements, and second हमारा cost competitive advantage also be maintained in the market. So that Avinash, we could say is the major factors why today for last 22 years is field mein we have maintained our competition. I think very properly told by you, because in a commodity product, you know, pricing and raw material sourcing at the right price is very critical. That is what decides at the end of the day. Exactly. We keep saying that our capital is our knowledge. Our knowledge is our capital. That is absolutely true.
Sir, now on the financial side, I was just seeing, although top line has come down, this year, the EBITDA has gone up quite well. It has gone up to 19 crores from 16 crores. तो 19 सर एक crores. बार बताइए, पहले तो ये रेवेन्यू क्यों कम हो गया और EBITDA क्यों बढ़ गया, यानी इसका कोई स्पेसिफिक वजह है? बिल्कुल, दैट्स अ वेरी क्या कहते हैं की ऑब्जर्वेशन इन द पैटर्न ऑफ आवर प्रोडक्शन. सो आपका टॉप लाइन कम होने का एक मेजर फैक्टर बीइंग इन Q4 लास्ट क्वार्टर में आपका इन FY25 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली जनवरी में इंट्रोड्यूस्ड सम क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस ऑन Okay. इंपोर्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस ग्रेड कोक. ओके. सो आज हम लोग अभी तक डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि हम लोग फेरोलेस ग्रेड कोक में हम लोग वी हैव क्रिएटेड अ नाइस एस्टैब्लिश्ड स्पेस फॉर आवरसेल्व्स. Correct. But due to this regulatory change and import पहले played a such a big role to the supply chain of blast furnace grade coke. और जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रिस्ट्रिक्शन लगवाया टू प्रमोट एंड सपोर्ट डोमेस्टिक कोक मैन्युफैक्चरर्स बिकॉज the government wants India's coke industry to be an export first market Exactly. rather than which was import earlier. Exactly. So to एक डिमांड सप्लाई गैप क्रिएट होने का बेसिकली कंडीशंस आ गए. ओके. So हम as a company we decided कि we need to also shift to a multi-product manufacturing process क्योंकि blast furnace grade coke में हमने देखा the per unit pricing is ज़्यादा है plus profit margin is higher as well compared to Okay. the existing product that we were manufacturing. So हमने Q4 में थोड़ा प्रोडक्शन प्रोसेस को हमने स्लो डाउन किया. हम लोगों ने कुछ टेक्निकल चेंजेस लेके आए इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल वेंडर ऑडिट्स भी हमने कंडक्ट किया एंड वी आर वेरी हैप्पी टू से टुडे इन Q1 we have established blast furnace grade buyers. Okay. And we are manufacturing in a healthy fashion and we are operating today in a multi product fashion आप कह सकते हैं where we are manufacturing with blast furnace grade coke as well as ferroalloys grade coke. Okay. But the interesting observation being we have strengthened our EBITDA margins. Exactly. I mean that is today because two reasons. A, we have we encash some great advantages in terms of our sourcing because sourcing में in terms of ferroalloys grade coke बनाने का जो sourcing है हमसे बेहतर honestly कोई भी नहीं है market में. And we were able to work with some new Russian miners who came to the market. Okay. And Okay. due to the geopolitical reasoning आप कह सकते हैं we enjoyed some great input coal pricing as Okay. well. Okay. Also technically plant end में we improved हमारा जो processing बनता है final product का तो जो बाय प्रोडक्ट जनरेट होता है उसका जनरेशन का परसेंटेज भी रिड्यूस्ड अ लॉट. Okay. So these two main factors pushed us in terms of our own bottom line being much more attractive. So also last 2 महीने of the year blast furnace grade coke भी बनना लग गया तो Okay. that added more to the bottom line as well. So Okay. ये तीन reasons आप कह सकते हैं added so much to the bottom line. Okay. And yes, there was a small sacrificial point in terms of the production capacity utilization, but अभी Q1 में आप कह सकते हैं we are in a much more healthy position. Okay. And we are back on track and we hope to clock even better figures. No, I think very nice to know, Rishi. Tell me one thing, Rishi. Now, since you said, you all have started making two different varieties of coke. What is the kind of broad outlook which you can share for the current year? That is 26 के लिए जो running year है. Can we assume, without giving numbers, can we assume that this year will be a much better year compared to last year in terms of top line and profitability? Absolutely. I mean, now that we are operating in a multi-product basket model and a new product which has a higher per unit value as well as bottom line and established buyers, and today looking at our Q1 performance only, I can definitely say in terms of top line as well as bottom line factors, we'll be doing much better than last year. Okay. Chalo, very nice to hear. Now let's ask the most important question of the interview. I mean, we are planning to go public. It's a historical milestone in the journey. Yes, sir. आपकी मेहनत सर रंग लाई है, बहुत मेहनत करने के Yeah, बाद 2003 से we have been हाँ, doing तो this सर business. ये बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए अच्छा it opens a big opportunity for you. Tell us something about the IPO. सर कितना पैसा हम लैंड कर रहे हैं रेस करने को और where the money is going to be utilized broadly? So it is obviously going to be a historic chapter for our company. I mean, my father who's worked so hard and today also me who has to continue this legacy. So in this big chapter today, it's to put numbers to move into this perspective of this IPO. You could say it's 56 crore is the issue size and with the availability of 66 lakh shares. And that is basically going to be this IPO size and the shares involvement.
And in terms of IPO के proceeds से what our plans are going to be to put more light is as you know हम लोग अभी नए product model में भी operate कर रहे हैं, and in order to encash this growing demand supply gap that is there, because steel in India is growing, and being an auxiliary industry to steel, Correct. we have to also walk hand in hand with that growth path. So we will be setting up a new additional coke oven battery in our existing facilities, a brownfield project. Okay. And with a capex of 13.5 CR, Okay. it will add 36,000 tons further approx to our entire production facility. Okay. So a 30% increase. Exactly. And also along with the existing capex that we'll be conducting to increase our facilities, we'll be investing 3.5 CR further in terms of modernization and introducing new production methods. Okay. And improving the current plant facilities that we have, so that we can have greater capacity utilization numbers, and of course greater top line, and and also because of the overhead spread will be much lower per ton value wise, because of greater volume. So there will be a greater bottom line expectations as well going forward. Some part of the money will be used for working capital also, Rishi? No, I think what we have decided, whatever profit we are making and what are current reserves we have, that takes care of the. So we do not going to borrow any of the further funds. So basically that will be taken care by internal accruals. Internal accruals will always take care. And we in case of further expansion of other business opportunities, we will always go for that. And every business we will always explore on the same. And we not diversify much on the same aligned products we may think of, but for expansions of a future business. But we are not going to use this fund for working capital. Okay. Achha, Rishi, now the capex which you sent, the new capex which you are planning to put by, hopefully when will it be commissioned? मोटा मोटी next year तो हो जाएगा? So we are, since we have conservatively, of course, say that in FY 27 end tak we will be operating the new plant. Okay. I mean 2-3 months prior to FY 27 ends. Okay. But we honestly have such a huge expertise in setting up these plants. Especially my father and me with the fourth plant as well, I have supported. So our expectation is by middle of FY 27 we will be operating the new plant. Okay. And at least by last two quarters maybe we can see the results. Okay. In terms of the new plant adding to the kitty as well. Okay. So basically second half of FY 27 you can expect some revenue and from contribution to for the, sure. That is our expectation. अच्छा पांडा जी, ये सवाल आपको है. दिस इज ऑब्जर्वेशन फ्रॉम योर प्रोस्पेक्टस कि हमारी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है, यानी विच इज़ ओन्ड बाय द प्रमोटर्स, एंड वन इज़ ऑफ कोर्स द लिस्टेड कंपनी. तो सर इसमें क्या वजह थी कि एक कंपनी को आपने प्राइवेट रख के प्रमोटर ओन किया? इसका दोनों का क्या रिलेशनशिप है, हमारी लिस्टेड कंपनी का और ये प्रमोटर एंटिटी का? Basically, when we wanted to expand further, so we had to get immediately the PCV clearance. तो हमने ये सोचा कि अगर PCV क्लियर हमारा जो थ्रेशोल्ड था उसमें टाइम लगेगा जो करंट में, तो उस कंपनी में मैंने ले लिया, तो आई गॉट अ PCV क्लियरेंस विदिन 30 days. ओके. तो दैट वाज द रीजन व्हाई पॉल्यूशन जो, तो वो हमने उस प्लांट में लगा दिया, एंड दैट वाज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. ठीक है. तो वो उसमें हम उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ हम लोग बना लिया. So that is also that company is dedicated to us on contractual long-term contractual basis, so that whatever the facilities there, we use the facility for our expansion, for our current production operations. So उसमें हमारा neither is our competitor nor, because we are in the same premises, though they are legal entity different. Correct. But we are using all the facilities of that plant. No, I think very clearly mentioned by you, क्योंकि पंडित जी ये बहुत important होता है कि ये clarity markets को भी मिले. तो जब आपने कहा है तो definitely it means technically वो जब I was ready for the expansion for the, then we know that PC was taking time. if नीलाचल में जाएगा तो already हम कैप में पहुंच गए थे. बिल्कुल. तो हमारा जो रीजनल लिमिट जो है, जो हमारा रीजनल उसी में उसका 30 days का वो 30 दिन हमको मिल गया. अच्छा.
नहीं नहीं Clear. ठीक है, आई थिंक अभी तो आपने क्लेरिफाई किया है, तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। Yes, yes, yes. पांडा जी, लास्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होता है, हम सारे प्रमोटर्स को पूछते हैं, हालांकि यू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट विच इज़ वेरी कोर टू इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, Yeah, यू नो, steel. स्टील। Yes. तो सर मुझे बताइए, कोविड छोड़ने के बाद ऐसा कोई बिजनेस रिस्क है हमारे धंधे में जो आप हर दिन 24/7 मॉनिटर करते हो कि सारी चीज़ें स्मूथली फंक्शन हो कंपनी में? सर उसके बारे में कुछ बताइए। So we are into a product which is the backbone of Indian economy. करेक्ट। To make 1 ton of steel, एक स्टील बनाने के लिए कोक का रिक्वायरमेंट अराउंड 400 kg टू 500 kg, आई मीन 1 टन, मतलब दैट इज द लेवल ऑफ कोक का जो रिक्वायरमेंट टू मेक ए स्टील. सो बिल्कुल। वी कैन अंडरस्टैंड टू मेक ए स्टील हाउ मच कोक Exactly. कितना कोक का महत्व है. बराबर। तो रिस्क फैक्टर में देखिए, ये हमारा सारा रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है. हाँ कुकिंग कोल जो आता है सारा रॉ मटेरियल, तो वो एक सप्लाई चेन है. हाँ वो हम भी यूज करते हैं. So, इंडिया के जो लार्जेस्ट टॉप प्लेयर्स, हाँ। स्टील अथॉरिटी हुआ, टाटा हाँ। स्टील हुआ, जो बड़े बड़े हैं, वो भी कुकिंग कोल इंपोर्ट भी बिल्कुल। करते हैं. तो वो एक सप्लाई चेन एक सबसे बड़ा इश्यू है, बिल्कुल। आ सकता है फ्यूचर में. बिल्कुल। अगर वो लोग कोयला आएगा नहीं तो इंडिया का स्टील प्लांट बंद हो जाएगा. बिल्कुल। स्टील प्लांट बंद हो तो हम, तो इट इज ऑल इंटर रिलेटेड. एग्जैक्टली। तो आप देखिए, ये कभी हो नहीं सकता है कि क्या इंडिया इज ऑल्सो नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन स्टील इंडस्ट्री. एग्जैक्टली। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नेवर. एंड अभी क्या हुआ कि ओपन इकोनॉमी में लॉट ऑफ कंट्रीज हैव ओपनड अप देयर कोल Exactly. माइंस टू एंड सप्लाइंग टू इंडिया, बिकॉज इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट करेक्ट। कंजम्पशन ऑफ कोल, कुकिंग कोल का. बिल्कुल। तो अभी उसके लिए वी डू नॉट फाइंड एनी. अगर एक कंट्री में कुछ अगर लॉजिस्टिक इश्यूज आ गया तो दूसरा कंट्री से कोल आ जा रहा बिल्कुल, है. बिल्कुल। तो नाउ वो मल्टीपल सोर्सिंग हो गया ना. बिल्कुल। तो वो प्रॉब्लम है नहीं हमारा केस में. और प्लस हमारा जो इंडस्ट्री है, दैट हैज बीन प्रोमोटेड इन ऑल द कंट्रीज फॉर इंपोर्टिंग कोक, दैट हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड, एंड दे आर नाउ थिंकिंग टू आल्सो पुट एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन कोक. So that gives a very long way for coke industry to grow today. No, no, that I think will protect the local players, you know, which is very important. Yes, yes. So- Rather we should thank Government of India for the active role they have played Yeah, to sustainability. Thank you, Sir, sir. thank you for the time, you, Panda ji and Rishi. I think all the best for you, your entire management team, Thank और सर पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much.